वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है। ANF रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मेरा मोबाइल नंबर है 032384202266। सेकंड नंबर है 0335471744। आप मुझे किसी भी टाइम पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फौरी रिस्पॉन्ड करूँ। इस वीडियो में हम DHA वैली से रिलेटेड गुफ्तगू करने वाले हैं। DHA वैली से रिलेटेड 3 ब्लॉक थे, स्नो, मैरीगोल्ड और जीनिया ब्लॉक। इन 3 ब्लॉक्स को इस बैलेटिंग में आना था जो लास्ट जुलाई की 2022 को जो हुई थी बैलेटिंग, इसमें शामिल होना था, लेकिन वो नहीं हो सके। उसकी रीज़न्स क्या हैं इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे, इनका फ्यूचर क्या है इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे, और जो नॉन बैलेटेड फाइल्स जो ब्लॉक्स रह गए हैं उनका आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर है इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो बैलेटिंग होने वाली है, एक तो बैलेटिंग हो गई है 20-22 जुलाई को, एक नेक्स्ट बैलेट जो होने वाला है DHA ने उसके बारे में क्या कहा है, उसकी डेट क्या उन्होंने अनाउंस की है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन 3 ब्लॉक्स की। स्नो ब्लॉक है, मैरीगोल्ड ब्लॉक है और जीनिया ब्लॉक है। इनमें से जो स्नो ब्लॉक है ये तो तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ था। DHA ने भी इसको कंफर्म किया था कि इसको हम ख़त्म कर रहे हैं और इनके जो प्लॉट्स हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे। जो बाकी ब्लॉक्स हैं उनके अंदर हम इनको एडजस्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये थी कि इनके पास जो वो लैंड थी, वो लैंड ये एक्वायर जो है वो DHA एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इंतज़ामिया है वो एक्वायर नहीं कर पाई थी। इस वजह से उन्होंने बोला था कि यार ये लैंड का दरअसल वहाँ पे इशू के, ये भी मैं आपको आगे चल के क्लियर करता हूँ, लेकिन अभी आपको मैं वैसे बता दूँ कि ये लैंड की जो लैंड जो थी वो एक्वायर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बोला था कि हम इनको बाकी सेक्टर्स के अंदर जो है वो अब्लाइज कर देंगे, उनके अंदर इनको एडजस्ट कर लेंगे। ये ब्लॉक जो है ये हमने ख़त्म कर दिया। जबकि अभी जो रिसेंटली बैलेट हुआ उसमें जो DHA की इंतज़ामिया उन्होंने इस चीज़ को भी कंफर्म किया कि हम इन 3 सेक्टर्स को भी बैलेट करने जा रहे थे, और एक बार फिर जो है स्नो ब्लॉक जो है इसको दोबारा उन्होंने ज़िंदा किया। इनके लिए अच्छी खबर ये है कि DHA ने बोला कि हमने जो जीनिया स्नो ब्लॉक है इसकी इन तीनों सेक्टर्स की, इवन मैरीगोल्ड, जीनिया, स्नो, इनकी ज़मीन जो है वो भी इन्होंने एक्वायर कर ली हुई है, और इनको अब ये सेपरेट ही लेके चलेंगे। जो पुराने सेक्टर्स हैं उनके अंदर इनको एडजस्ट नहीं करेंगे, इनको अलग से लॉन्च किया जाएगा, जीनिया को, मैरीगोल्ड को और स्नो को। अब ये आपको बताता चलूँ कि ये पहले ख़त्म क्यों किए गए थे और अब दोबारा से ये क्यों एडजस्ट किया जा रहा है। पहले आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि वो लैंड का इशू था, जो लैंड इन्होंने एक्वायर करनी थी, वो जो लैंड ओनर थे, लैंड प्रोवाइडर जो थे, लैंड ओनर बोल सकता हूँ मैं उन्हें, वो डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे थे इनको, क्योंकि पता था कि इन्होंने यहाँ पे ये 3 सेक्टर्स को लॉन्च करना, तो उन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उसकी जो डिमांड थी, प्राइस, वो बहुत ज़्यादा हाई उन्होंने डिमांड स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से DHA ने वो लैंड एक्वायर नहीं की थी। लेकिन अभी इनके बकौल DHA इंतज़ामिया के बकौल इन्होंने 90-95% ज़मीन जो है वो एक्वायर कर ली हुई है, और इसको इन्होंने इसमें बैलेटिंग में शामिल करना था। लेकिन रीज़न ये थी कि उनके अंदर कुछ पॉकेट्स जो थी वो रह गई थी, जो उन्होंने एक्वायर करने की कोशिश की, लेकिन जो लैंड ओनर है उन्होंने इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा डिमांड की। उस वजह से DHA जो है वो इस पोजीशन में इस टाइम पे DHA वैली की इंतज़ामिया नहीं है कि वो महंगे दामों ज़मीन ख़रीद के और फिर उसको डेवलप करके और फिर डिलीवर कर सके, क्योंकि ऑलरेडी जो ये प्रोजेक्ट है वो बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को वो हैंडल करके चला के वो डिलीवर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। और अभी जो उन्होंने ये बोला कि जो छोटी छोटी पॉकेट्स रह रही हैं, इस वजह से उन्होंने जो है इस बैलेट में इसको शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इसको किसी और तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं नॉन बैलेटेड जो ब्लॉक्स रह गए हैं, उस हवाले से नॉन बैलेटेड ब्लॉक्स के नाम क्या हैं इसको खैर मैं आपको एक ओवरऑल जो है वो बता देता हूँ कि ओवरऑल इसका ये है कि जो नॉन बैलेटेड ब्लॉक्स हैं इनके फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करें तो ये आने वाले बैलेट्स के अंदर जो है वो एक एक ब्लॉक को जो है वो बैलेट करते जाएंगे और उनको प्लॉट नंबर और मैप जो है वो डिलीवर करते जाएंगे। और इस पर अब पहले हम जब ये बात करते थे तो लोग हमें जो है वो इतना हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, शायद इसलिए क्योंकि पहले काफ़ी मिसकमिटमेंट्स हो चुकी हुई थी, इवन जो DHA होम्स हैं उस हवाले से भी, तो लोग काफ़ी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, हम सीरियस नहीं लेते थे और बात को ये संजीदगी से नहीं लेते थे कि शायद ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट भी आपके सामने तेज़ी से जा रही है, ठीक है, लैंड भी एक्वायर हो रही है, सब चीज़ें अभी फ़िलवक्त जो हैं वो पॉजिटिव हो रही हैं। तो आगे हम अगर बात कर लें इस हवाले से कि नेक्स्ट बैलेट की जो है वो इसका कब होने वाला, तो इवन कि आप DHA की इंतज़ामिया को अगर आप ख़ुद कॉल कर लें, उनके नंबर जो है वो आपको मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, उनकी हेल्पलाइन नंबर भी आपको दे दूँ, आप वहाँ पे भी इवन कॉल करें तो वो आपको खुद कंफर्म करते हैं कि इसका जो नेक्स्ट बैलेट होने जा रहा है वो इंशाल्लाह जनवरी 2023 में होने जा रहा है। और अभी जो बैलेट हुआ है इसमें तकरीबन कोई 10,000 प्लॉट शामिल थे, जबकि
पहले जो इससे बैलेट होते रहे हैं उसमें इतनी क्वांटिटी जो है वो प्लॉट्स की वो शामिल नहीं की गई। तो जब इसमें 10,000 ऐड किए गए हैं प्लॉट्स, तो आई होप कि जो नेक्स्ट बैलेट होगा उसमें 10 से अबव प्लॉट्स को जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और आफ्टर एवरी 3 to 4 मंथ्स जो है वो इसको बैलेट करते रहेंगे और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर करते रहेंगे। और तब तक आई होप कि कमर्शियल जो एक्टिविटी है वो भी कुछ प्रोसीजर में आ जाएगी, उस पर भी कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको भी कुछ जो है वो पोजेसन डिलीवर हो चुका होगा। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आपको हमारी वीडियोज़ वो बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।